साथियों, आज मैं आपको राजनीति के बारे में बता रहा हूं कि राजनीति क्या है और राजनीति किसको कहा जाता है और राजनीति कैसे करी जाती है। कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति का मतलब होता है कि लोगों में फूट डालो और राज करो, यानी एक वर्ग को सताओ, दूसरे वर्ग को बढ़ावा दो, इसको राजनीति कहा जाता है। जबकि इनको दिया कोई से को कुछ भी नहीं जाता, यानी आर्थिक स्थिति इनकी किसी की भी मजबूत नहीं की जाती, इनको किसी को भी काम काज नहीं दिया जाता, केवल दंगे के लिए इनको तैयार किया जाता है, एक दूसरे पर हावी किया जाता है। और यही राजनीति आज देश में चल भी रही है। यानी कल जो हमने देखा, जो रामलला की झांकी निकली, उसमें बहुजन समाज के वही लोग, यानी जो गरीब हैं, जिनकी स्थिति आज तक भी नहीं सुधर पाई है, जो लोग यानी अब से 30-35 साल पहले लोगों की गुलामी किया करते थे, जिनको पास में खड़े नहीं होने दिया जाता था मगर उनसे काम लिया जाता था, आज उन लोगों को फिर से वहीं लाने की ये सब जो सिलसिला चल रहा है कि इन लोगों को वहीं कैसे लाया जाए। इन लोगों को, यानी हमारी जो बीजेपी सरकार है, जो हमारे मोहन भागवत जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और बहुत सारे लोग इस मिशन में लगे हुए हैं कि इन लोगों को कैसे फिर वहीं लाया जाए जहां ये लोग पहले थे। यानी ये लोग तो हमारी गुलामी करने वाले लोग थे, हमारे झाड़ू पोछा करने वाले लोग थे, हमारे यहाँ खेती किसानी करने वाले लोग थे, वो भी केवल रोटियों पर, जिनको कपड़ा भी समय पर नहीं मिलता था, वो बहुजन समाज। और आज हमारे ही समाज के लोग बहुजन समाज को नहीं पहचानते। वो जानते हैं कि बहुजन समाज केवल मायावती की पार्टी का नाम है। ये बहुजन समाज मायावती ने नहीं रखा नाम, इसका नाम रखा था श्री मान्यवर काशीराम जी ने। बहुजन समाज इसलिए रखा था साथियों कि बहुजन का मतलब है बहुत सारे, और जन एक समाज, यानी बहुत सारे लोगों का एक समाज जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, जिसमें अनेकों जातियां आती हैं। 17 जातियां तो साथियों एससी में आती हैं और लगभग 20 से ज़्यादा जातियां ओबीसी में आती हैं। जैसे ओबीसी में कुम्हार हुए, भगवान हुए, गडरिये हुए, धीमर हुए, सैनी हुए, माली हुए, कुशवा हुए, शाक्य हुए, मौर्य हुए, ऐसी कई सारी जातियां हैं साथियों जिनका शोषण होता आ रहा है सदियों से। यानी औरंगजेब के ज़माने से इनका शोषण होता आ रहा है। पहले औरंगजेब का ज़माना था जब, तो उस समय भी हमारे जो समाज के लोग हैं इनका शोषण हुआ। औरंगजेब का ज़माना था, उस समय काफ़ी मार काट चली थी। तो हमारे जो समाज के लोग हैं, जिनको हम कहते हैं सुन्नी मुसलमान, वो लोग हमारे ही समाज के डर के मारे उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था कि जान सबको प्यारी होती है। तो साथियों, और आज फिर यानी बीजेपी सरकार में भी वही हो रहा है जो औरंगजेब के ज़माने में हुआ था। आज भी हमारे ही लोगों का शोषण हो रहा है, मगर इस तरह नहीं हो रहा जैसे औरंगजेब के ज़माने में हुआ था। उसमें तो खुलेआम ही लोगों को काट दिया गया था। और इसमें बीजेपी शासनकाल जो है, इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा बहुजन समाज है, जिनको लोग यानी गठरिये जो होते हैं, जो पाल होते हैं, जो अपने आप को पाल साहब लगा रहे हैं आज ये लोग, यानी इन पालों को खटीक भी कहा जाता है, गठरिया भी कहा जाता है। इनको बड़ी जाति वाले लोग, जो बड़ी जाति वाले हैं, जैसे ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ये पास नहीं खड़े होने देते थे। और बहुत सारे जगह तो आज भी ऐसी जहाँ इनको खड़े नहीं होने देते। इनसे कहते हैं कि तू भेड़ पालता, चल दूर खड़ा हो, तुझमें बदबू आती है। कुम्हारों से कहते कि चल दूर खड़ा हो, तुझमें बदबू आती है, कपड़े साफ नहीं पहनता, साफ सुथरा नहीं रहता, तू हमारी पावर का है। ऐसे ही धीमरों को भी पास खड़े नहीं होने दिया जाता था। आज धीमर अपने आप को हिंदू मानने हैं, हमारे ही बहुजन समाज के लोग, यानी धीमरों से कहा जाता था तू मछली पकड़ता, चल भाग यहाँ से। यानी इनको किसी को भी सम्मान नहीं दिया जाता था। जो मैं बता रहा हूँ, ओबीसी में 20 जातियाँ थी जो आज झंडे लेकर घूम रहे हैं। इनको सम्मान देने का जो काम किया वो श्री मान्यवर काशीराम जी ने किया। और बाबा साहब ने तो इतना इनके साथ एहसान किया है कि उन्होंने अपने बच्चे भी नहीं देखे। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया, अपने 4-4 बच्चे खो दिए। दिन रात पढ़ लिख कर, मेहनत करके संविधान लिखा, जिन लोगों को दूर खड़ा होना पड़ता था। यानी आज तो हम जो लोग इन लोगों के बराबरी में बैठते हैं, तो इन लोगों को ये रास नहीं आता कि ये लोग हमारी गुलामी करने वाले आज हमारी बराबरी में बैठ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ऐसा मिशन चलाया कि हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कि इन लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को अपने पक्ष में कैसे लाया जाए। और जब साथियों ये बहुजन समाज जागरूक था, मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल रैलियां निकाल कर इन लोगों को एकजुट करने का काम किया।
और सत्ता भी बन गई। 2007 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, सब लोगों का वोट मिला। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिला, अब लोग हमारे भूल रहे हैं। तो सत्ता 5 साल सत्ता चली तो बहन जी ने इन लोगों को इतना मान सम्मान स्वाभिमान दिया, जबकि बहन जी ने कभी कोई पक्षपात नहीं किया एससी के साथ। यानी एससी एसटी ओबीसी को सबको साथ लेकर चली और उसके साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम बहन जी ने किया और इतना विकास किया। यानी ये जो मैं बता रहा था कि अभी ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ जो हैं, आपने देखा होगा मणिपुर कांड, यानी मणिपुर कांड में ओबीसी समाज की बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया। यानी ठाकुरों के द्वारा, और कई सारी जातियाँ थीं, उनको निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया गया। वहाँ मसला था ज़मीन का, यानी ज़मीनें वहाँ ये जो हमारा ओबीसी एससी एसटी जिसको मैं बहुजन समाज कहता हूँ, इनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी। उन्होंने विरोध किया तो इन्हों के साथ बहुत बड़ा सल्लूक किया और वहाँ मणिपुर में ओबीसी ही समाज की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया गया। और उसके बाद फिर तुरंत आपने देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पर जो धरना लगा महिला पहलवानों का, यानी महिला पहलवानों का भी शोषण किया गया, यौन शोषण उनका हुआ जो जाट समाज से आती थी। वहाँ काफ़ी दिन धरना चला, उनको भी भगा दिया गया, थोड़ा बहुत लालच पानी देकर वहाँ से चले गए। और आज यानी डॉक्टर ऋतु भी न्याय मांग रही हैं, उनका भी धरना आप देखते होंगे। यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है हमारे ओबीसी समाज को। खाली अगर ये हमारे ओबीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के हमदर्द हैं तो साथियों हमको रोजगार के रास्ते निकालें, हमको शिक्षा में आगे बढ़ाएं। अगर हमारे इतने ही हितैषी हैं तो हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए नौकरियां निकालें। क्या आप सब को मालूम है कि हमारी नौकरियां किस तरह घटती चली जा रही हैं, किस तरह प्राइवेट करा जा रहा है, यानी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट करा जा रहा है, सरकारी जॉबों को प्राइवेट करा जा रहा है। और जो सरकारी वैसे कामकाज की, जैसे कि हमारा रोड बनता है, ये इस तरह के कोई काम होते हैं तो उसमें भी प्राइवेट कर दिया गया। हमारे लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही। हमारे लोग जो झंडा उठा रहे हैं, ये कुम्हार हुए, गडरी हुए, धीमर हुए, भगवान हुए, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को कभी मंदिर में वहाँ महाराज जो जैसे वहाँ महाराज होते हैं हमारे ठाकुर पंडित, इनको जो हमारा बहुजन समाज है, अगर आप इनको ज़मीन दें, इनको शिक्षा दें, रोजगार दें, तब तो ये आगे बढ़ेंगे। इनको केवल मूर्ख मत बनाइए राम मंदिर के नाम पर। क्या राम जी ने कभी बोला था कि आप इन लोगों का शोषण क्यों करते हो? धीमरों का, कुम्हारों का, गडरियों का, भगवानों का, क्यों इन्हें अपने पास में नहीं बैठने देते? क्या ये इंसान नहीं है? साथियों, अगर आप अभी युवा हैं तो आप अपने बुजुर्गों से इस बात को पता करिए कि अब से जो 30 साल पहले को समय गुजरा है कि उस समय आप लोगों की कैसी दशा थी। और आज भी बहन जी ने थोड़ी बहुत दशा इन लोगों की संभाली 5 साल के शासनकाल में। आज भी केवल हम सबको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इनसे तो हमारा देखा जाए तो जिसको एससी समाज कहा जाता है, ओबीसी में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, अच्छे साधन नहीं हैं, ऐसे ही इनसे तो हमारे एससी समाज के लोग समझदार हैं, जाटव समझदार हैं, जिनको पता है कि केवल राजनीति कर रहे हैं, हमको वहीं ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, अगर बीजेपी 2024 में भी आती है तो आपको पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या हैसियत थी, आपको कौन सी जगह रखा जाएगा। यानी वहीं रखा जाएगा कि आप पूरे दिन काम करोगे लोगों का। अगर थोड़ी बहुत आनाकानी करोगे तो एक डंडा आपकी गांड पर रखा जाएगा। आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती, आपकी न थाने में सुनवाई होगी, न गाँव में सुनवाई होगी। और बहन जी के शासनकाल में तो साथियों, जो मैं बता रहा हूँ, बार बार बहुजन समाज की चर्चा करता हूँ, बहन जी की सरकार में यानी सबसे पहले इन लोगों की सुनवाई होती जो गरीब तबके के हैं। और बहन जी ने नेता बनाने का काम इन लोगों को किया। इनको कौन जानता था, कौन पहचानता था? मगर आज की जो युवा पीढ़ी है, ये कमी तो हमारे बुजुर्गों की रही है साथियों, जो कभी अपने बच्चों को पिछले दिनों के बारे में नहीं बताते। आज हमारे युवा सोचते हैं कि हम तो बहुत कुछ है साथियों, आप कुछ भी नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं, और बड़े बड़े योद्धा भी इस देश में कुछ भी नहीं। आज जो सरकार चल रही है, इस सबको कुचलने का काम कर रही है, ये असली राजनीति कर रही है। असल में ये हमको फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। हम लोगों को जागना चाहिए। अगर हम लोग नहीं जागे 2024 में, तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप लोगों की असली जगह कौन सी है। जहां आप पहले से रहते आ रहे हैं वही असर होगा आपका। जब गले में हांडी पीछे झाड़ी होती थी, यानी धरती पर थूक न गिर जाए, पीछे किसी का पैरों का परछावा न पड़ जाए, और आप अपने आप को आज भी हिंदू समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
और मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों को बाबा साहब ने न्याय दिलाने का काम किया, आज उन्हों के घर में बाबा साहब की मूर्तियाँ नहीं, राम कृष्ण की मूर्तियाँ, पत्थर की अनेकों मूर्तियाँ उन्हों के घर में हैं। और यही हम सब लोगों की अनपढ़ रहने की वजह है, अशिक्षित रहने की वजह है। जो लोग शिक्षित हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारे ओबीसी समाज में जितने शिक्षित भाई हैं, सभी लोग समाज में जाकर अपने अपने समाज को जगाने का काम करें और ये बताने का काम करें कि किसने हमको क्या दिया है, किसने हमको मान सम्मान स्वाभिमान दिया है। हमारे जो प्रजापत समाज है, ये अपने मान्यवर काशीराम जी को आज तक नहीं जानता। हमारा माली समाज है, ज्योतिबा महात्मा फुले को आज तक नहीं जानता। ये उन लोगों को मानते हैं जिन्होंने हमारे साथ शोषण किया है। और साथियों, और इजाज़त चाहता हूँ कि अब चलते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे एससी समाज का आपने एक भी व्यक्ति झंडा उठाते नहीं देखा होगा। वो जानता है कि शिक्षा से कुछ होगा, रोजगार से कुछ होगा, सरकारी नौकरियों से कुछ होगा। ये मंदिर में जाने से कुछ भी नहीं होने वाला, हमको घंटा भी नहीं मिलने वाला। हमको चाहिए मान सम्मान स्वाभिमान। और साथियों, मुस्लिम समाज भी अब बहन जी के साथ आ गया है। वो भी समझ गया कि ओबीसी का जो वोट है, जो जयंत चौधरी का और अखिलेश का वोट है, जो ममता का वोट है, वो सब बीजेपी की तरफ जा रहा है और झंडे उठा रहा है। फिर भी अगर एकजुट है, मुस्तैद एक जगह है, तो वो बहन जी का एससी समाज जिसकी 17 जातियाँ आती हैं वो एक तरफा है। और मुस्लिमों ने मन बना लिया है कि अब हम दलितों के साथ चलेंगे। अखिलेश के साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अखिलेश को हमने काफ़ी वोट देकर देख लिया, वो इनको नहीं हरा सके। बहन जी हरा सकती हैं। बहन जी का एससी समाज का वोट जो 17 जातियाँ 22% वोट है और हमारा भी 20-22% मिलकर सत्ता को परिवर्तन कर सकता है, सत्ता बदल सकता है। और फिर उसके साथ साथ और भी अन्य छोटी छोटी जातियों को जो मैं बता रहा हूँ, इसमें सब लोग तो अंधभक्त नहीं है। सैनियों में, कुम्हारों में, गडरियों में, पालों में, मालियों में, इनमें भी कुछ लोग जागरूक हैं। जो लोग जागरूक हैं वो बहन जी के साथ हैं। ऐसे करके सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अगर आप सब लोग अपने भविष्य के बारे में जाने, अपने बच्चों के बारे में जाने कि मंदिर तो वहाँ राम मंदिर अयोध्या में बना है, हमको भूख यहाँ लगी है। राम राम कहने से पेट की भूख भजने वाली नहीं है, काम करने से पेट की भूख भगेगी। और काम तभी मिलेगा जब सरकार हमको देगी। तो साथियों, हमें आपको जो सम्मान देने का काम किया है वो दलित समाज आपको चाचा कहता है, ताऊ कहता है, आपको अपनी रिश्तेदारी में लुभा कर ले जाता है। ये जितने आप जिन लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्या आपको चाचा ताऊ कहते हैं ये लोग? कभी नहीं कहेंगे, आपको कभी सम्मान नहीं देंगे। और ये जो एससी समाज है, ये आपको साथ लेकर चलता, अपने पास बैठाता, अपने साथ रिश्तेदारी में भी ले जाता, ब्याह शादियों में भी जाता, उधार की जड़ प्रति उसको भी देता, चाचा ताऊ भी कहता। तो साथियों, ये आप जान लो कि आपको कौन सम्मान देने का काम करता है। उनको अंधभक्त कहा जाता है। जो अगर मैं आपका साथ दूं, आप मेरा साथ दें, आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं दूसरे का साथ, आपके दुश्मन का साथ दूं, तो बुरी बात है, अच्छी बात नहीं होती। हम सब मिलकर, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर अपने बसपा को दिल्ली पहुंचाएं और अपने मान सम्मान स्वाभिमान नौकरियां सब कुछ समय से पाएं। और चलते हैं, इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। चलते हैं। जय भीम। क्या तुमको मंदिर से लाभ है? हमको लाभ है तो शिक्षा से लाभ है, हमको लाभ है तो रोजगार से लाभ है। हमको अगर हमारा पक्ष लेते हैं तो हमारे जितने कम ज़मीनों वाले 1 बीघे 2 बीघे जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको 5 बीघे ज़मीन देने का काम करें। मैं कहता हूँ इस बात को दावे के साथ कि हमारा जो ओबीसी समाज है, अगर एससी को नहीं देते तो कोई बात नहीं, हमारे ओबीसी समाज में जितनी कमज़ोर गरीब जातियाँ जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इनको 5 बीघे ज़मीन दो, इनको नौकरी दो, इनको शिक्षा दो, इनका फ्री में इलाज करो, इनके खेतों की रखवाली करो। तब तक मैं मानूंगा कि हाँ, ओबीसी समाज के ये हमदर्द हैं। ये साथियों हमारे हमदर्द नहीं हैं, हमको खूब जान लेना चाहिए। हमारे हमदर्द हैं तो एक कुमारी बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने